अगला बढ़ते हैं इस पे। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, देखिएगा पोल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। किसी चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो कौन कौन सा अपरिवर्तित रहता है? पोल स्ट्रेंथ। देखिए पोल के स्ट्रेंथ जो होता है, पोल का ताकत होता है, कितना अट्रैक्शन है रिपल्सन करने की क्षमता होता है, ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्थ का प्लस एम होता है और साउथ का माइनस एम होता है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता। और चुंबक को काट भी देंगे ना तब भी पोल स्ट्रेंथ जो होता है सेम रहता है, पोल का ताकत ना घटता है ना बढ़ता है। तो ध्रुव प्रबलता जो रहता है वो चुंबक को काटने पर भी हमारा क्या रहता है? सेम रहता है, उसका ताकत, यानी चुंबक के खींचने की जो शक्ति होती है वो ध्रुव प्रबलता होती है। तो चुंबक को काटने पर भी जो ध्रुव का ये ताकत होता है इसका प्लस माना जाता है, साउथ का माइनस माना जाता है। जो ध्रुव प्रबलता होता है, खींचने की शक्ति होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। चलिए चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई यहां देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से यहां तक का नॉर्थ और साउथ के बीच जो डिफरेंस गैप होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो गैप होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, उसको होते हैं मैग्नेटिक लेंथ, उसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय लंबाई। अब पूरा लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, ध्यान दीजिए कैसे रिलेशन होता है। एल एम मैग्नेटिक लेंथ 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ आ जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। यानी ये हमारा 6 मीटर हो गया तो ये हमारा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैग्नेटिक लेंथ, ये मतलब मैग्नेटिक लेंथ चुंबकीय लंबाई जो पोल से पोल के बीच का होता है, 5/6 बराबर एल जी। जी मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, ज्यामितीय लंबाई होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। आपको पता है चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। एक मिनट पानी पी ले यार, सांस लग जा रहा। चलिए चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण आते हैं, यहां पर हिंदी इसका लिख देते हैं ज्यामितीय लंबाई। चलिए क्या क्वेश्चन था हमारा? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। चुंबकीय ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहां से एंगल मापना है, तो चुंबकीय ध्रुव पर जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यही पोल है हमारा। और ये हमारा होता है इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। तो इसी रेखा से एंगल मापना है, इसी रेखा से हमारा क्या है? एंगल मापना है। और इसी रेखा पर हम एंगल मापना है और इसी पर हमारा पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। डेल्टा से मापा जाता है नमन कोण, तो डेल्टा बराबर यहां पर 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन ध्रुव पे पूछा जा रहा है तो इस लाइन से हमको मापना है और इसी लाइन पर पूछा जा रहा है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस लाइन पर पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना? 0 डिग्री। और पोल पर कितना? 90 डिग्री। अब कभी पूछ दिए कि विषुवत रेखा से पोल की ओर जा रहे हैं, तो विषुवत रेखा पर 0 है, पोल पर 90 डिग्री है, तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इधर से इधर जा रहा है, पोल से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है उल्टा, तो यहां 90 डिग्री है, यहां 0 डिग्री है, तो 90 से 0 जाएगा तो घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा।
90 डिग्री। कॉपर है, कुछ देर पहले बताए हैं, कॉपर जो है हमारा प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। किसी छोटक चुंबक के समान दूरी पर अक्षीय निरक्षीय, कुछ देर पहले ही इसको पूरा डील कर दिए हैं, 2:1, पीछे के क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। डाई का यानी प्रति का, पारा का यानी अणु का, फेरो का यानी लौ चुंबकीय का। चलिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, सबसे पहले आपेक्षिक चुंबकशीलता देखिएगा म्यू आर, तो क्या हो जाता है B/B0 होता है, यानी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो है पदार्थ के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बाई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। पदार्थ में कितना चुंबकीय क्षेत्र आया बाई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र कितना आया, दोनों का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो डाई का जो हो जाएगा हमारा 1 से जो हो जाएगा, डाई हमारा 1 से क्या हो जाएगा, इसमें 1 से कम। पारा में जो होता है 1 से हमारा क्या ज्यादा, और फेरो में जो होता है हमारा 1 से क्या होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है, लौ चुंबकीय पदार्थ का, तो इसमें अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होगा, इसमें 1 से ज्यादा होगा, इसमें 1 से काफी ज्यादा हो जाएगा। सी आ जाएगा यहां पर। विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए, तब सॉफ्ट आयरन मतलब नर्म लोहा विद्युत चुंबक के क्रोड के लिए सबसे बेस्ट होता है। कौन सा बेस्ट होता है, नर्म लोहा। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप का मान होता है, तो अभी तो बताए हैं विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, कुछ देर पहले एक्सप्लेन करती हैं इसको। चलिए अब थोड़ा सा करेक्ट रिलेक्शन यहां पे देखते हैं नमन कोण का, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा, ये हमारा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये हमारा कौन सा है, रिजल्टेंट, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट, परिणामी, परिणामी, ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 36, हॉरिजॉन्टल 36, और ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो चलिए यहां पर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, और दोनों का यहां पर निकलेगा ये नमन कोण का, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ये हमारा आधार है, यह हमारा लंब है, यह हमारा कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर बराबर होता है ना, ट्रायंगल में एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एच है, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी भी, भी मतलब क्या वर्टिकल, बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर बाद में लगाइएगा, अभी थोड़ा सा स्क्वायर है ना ये, हाँ, बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर से हट जाएगा तब रूट जाएगा उधर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, बी, सी हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच हमारा बी हो गया, और हमारा परपेंडिकुलर बी भी हो गया, और बेस हो गया बी एच हो गया। चुंबकीय प्रवृत्ति है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर होता है I/H होता है। ठीक है, I/ क्या होता है, H होता है। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकन का मात्रक है, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन का मात्रक, चुंबकन का जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। चलिए यहां पर थोड़ा सुधारना होगा, ये होगा हमारा B। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहां होगा हमारा B, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहां हो जाएगा B और यहां भी हो जाएगा B। तो याद रखिएगा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाता है
टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो रिजल्टेड मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर बराबर बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट हो जाता है म्यू नॉट इंटू एच, बी एम होता है म्यू नॉट इंटू एम। तो म्यू नॉट हमारा कॉमन हो जाएगा, एच प्लस एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, जैसे आपका मटेरियल को जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र आने लगता है। तो पहले से कितना है, अब कितना है, दोनों जोड़कर टोटल निकलता है। पहले से मेरे पास 1000 रुपया हो, बाद में 500 रुपया कमा लेते हैं, तो 1000 प्लस 500 1500 हो जाएगा बाद। तो पहले से हमारा बी नॉट था, बाद में आ गया बी एम। तो पहले से जो था म्यू नॉट इंटू एच, बाद में जो आ गया म्यू नॉट इंटू एम, तो दोनों जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एच एम यानी हम, तो बी बराबर म्यू नॉट एच एम यानी हम, एच एम मतलब हम, याद रखिएगा इसको। चुंबकीय याम्योत्तर है, एक वर्टिकल प्लेन है। चुंबकीय याम्योत्तर जो होता है वर्टिकल प्लेन होता है, एक छात जो होता है ना हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल प्लेन होता है। याद रखिएगा कौन सा प्लेन होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, या मैग्नेटिक छूटा हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है एक वर्टिकल प्लेन होता है, ऊर्ध्वाधर तल होता है। चुंबकीय भूमध्य पति तब बताए हैं, ये बता चुके हैं 0 डिग्री। कौन सा सही है? तो अभी तो बता दिए हैं, बी एक्सियल बाई बी इक्वेटोरियल बराबर होता है 2/1। तो क्या हो जाएगा? बी एक्सियल बराबर हो जाएगा 2 इंटू गुना कर देंगे बी इक्वेटोरियल, 2 इंटू बी इक्वेटोरियल। तो बी एक्सियल बराबर 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ध्यान दीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाएगा धारावाही कुंडली का? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय मैग्नेटिक डायपोल का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रा क्या होता है उसी से निकाल देंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है? देखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर के लिए क्या होता है? आई करंट, मीटर स्क्वायर का क्या होता है? एरिया होता है, आई ए हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा तो उसमें एन लेना पड़ेगा। तो डायपोल मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन आई ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके एस आई मात्रा से डील कर सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर का करंट, मीटर स्क्वायर का एरिया, आई ए हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स से गुना करना पड़ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक। तो चलिए चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा टेस्ला, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का 1 होता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है जिसका नाम होता है वेबर, WB। इसका नाम क्या होता है? वेबर। तो ध्यान दीजिएगा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? टेस्ला के बराबर होता है। और टेस्ला में होता है 10,000 गॉस। कितना गॉस? 10,000 गॉस, यानी 10 का पावर 4 गॉस। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक तो अभी तो बताया वेबर हो जाता है, जो वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। लेंज का नियम संबंध है, याद रखिएगा एनर्जी से। लेंज का नियम एनर्जी के कंजर्वेशन से होता है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है हेनरी होता है। यूनिट ऑफ
सेल्फ इंडक्टेंस बराबर हो जाएगा स्वप्रेरकत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा हेनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? हेनरी। जो हेनरी है ओम इंटू सेकेंड के बराबर, किसके बराबर होता है? ओम इंटू सेकेंड, या वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड। लेंज का नियम किसके संरक्षण है? एनर्जी अभी बताए हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक बता चुके हैं, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर इंटू मीटर होता है। फैराडे का नियम किसके संरक्षण? फैराडे या लेंज के नियम दोनों एनर्जी से होगा। चलिए इसको बनाना पड़ेगा। ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है L इंटू डी आई बाई डी टी। एल कितना है? स्वप्रेरकत्व तो देखिएगा यहाँ पर कितना है? 2 हेनरी है, तो 2 आ गया। डी आई मतलब करंट में चेंज, तो करंट पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 0, तो चेंज कितना किया? 10 चेंज किया। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड को 1/10 सेकेंड बोल सकते हैं। ईएमएफ निकालना यानी वोल्ट, तो 2 हो गया। ये 10 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो हो गया 100, तो कितना वोल्ट हो गया? 200 वोल्ट हो गया। ऑप्शन नंबर हो गया बी। ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ हो जाता है कोई मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा यहाँ पे, गतिकीय विद्युतवाहक बल, गति के कारण जो विद्युतवाहक बल आता है मोशनल ईएमएफ, यानी गतिकीय विद्युतवाहक बल, ये ईएमएफ बराबर हो जाता है BLV। कितना हो जाता है? BLV। तब B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, L लेंथ होता है, V हमारा स्पीड होता है। चलिए इनमें से किसका डायमेंशन आवृत्ति के बराबर होता है? ध्यान दीजिएगा, एक के बाद क्लियर कर देते हैं। देखिएगा टाइम का डायमेंशन किसके किसके बराबर होता है? समय की बीमा किसके किसके? L/R रूट अंडर LC RC। तो L/R रूट अंडर LC और RC इसका का डायमेंशन टाइम के बराबर होता है। अब फ्रीक्वेंसी का पूछा जाएगा आवृत्ति का, तो टाइम के उल्टा रहेगा, तो एक के बार लिख देते हैं, बार बार क्वेश्चन हरदम सोल्व करने से अच्छा एक के जगह कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। आवृत्ति हो जाएगा तो टाइम के उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। किसके अपोजिट हो जाएगा? टाइम के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टी का पावर माइनस होता है, टाइम का टी डायमेंशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी का पावर माइनस, उल्टा रहता है। तो सबको उलट दीजिए। फ्रीक्वेंसी का टाइम का डायमेंशन L/R है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन इसके उल्टा होगा, R/L हो जाएगा। टाइम का डायमेंशन रूट अंडर LC है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा 1/रूट अंडर LC, 1/रूट अंडर LC, 1/रूट अंडर LC। टाइम का डायमेंशन RC है, तो फ्रीक्वेंसी का 1/RC हो जाएगा। तो चलिए कौन देख सकते हैं? हमारा फ्रीक्वेंसी का निकालना है, टाइम का L/R, तो फ्रीक्वेंसी का R/L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व की इकाई है, तो स्वप्रेरकत्व की इकाई जो होता है वह हेनरी होता है, जो हमारा ओम इंटू सेकेंड के बराबर होता है, या वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हमारा सी हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना था, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड, ये ऐसा होना चाहिए। एनर्जी देखिए, कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है हाफ CV² होता है। ये हमारा किसका होता है? कैपेसिटर का, संधारित्र का होता है, संधारित्र का होता है। तो इंडक्टर का हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाएगा, C की जगह पर आ जाएगा L और V की जगह पर I हो जाएगा। यह हमारा हो जाएगा इंडक्टर का प्रेरक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? हाफ LI², ये हो जाएगा हाफ LI², हाफ LI²। हाफ LI²। चलिए, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है?
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में गुजरना है, ठीक है, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है यानी विद्युत ऊर्जा, इसको कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये हमारा करता है इलेक्ट्रिक मोटर, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को मोटर करता है कि विद्युत ऊर्जा देते हैं मोटर में, हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मोटर चलने लगता है तो हमारा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये विद्युत मोटर करता है, कौन सा? इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर करता है, क्योंकि विद्युत मोटर में हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उसके कारण वो चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एल बाई आर की बीमा होगी, उस समय बताए हैं एल बाई आर का जो बीमा हो जाएगा वो किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर होता है। एक की जगह एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो टाइम का डायमेंशन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी थी, फैराडे ने खोजा था, वो तो डायरेक्ट थ्योरी है। जब किसी कुंडली के निकट से चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूर लाया जाता है तो उससे उत्पन्न प्रेरित धारा, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा। ये हमारा क्वाइल है और इसके नजदीक जो है हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो करंट ऊपर भागेगा। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ऊपर भागेगा, इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो करंट नीचे भागेगा, यानी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिए, साउथ हीरो की तरह है। देखिए गाड़ी लेके आ रहा है, ठोकर मारा, गाड़ी चल गया ऊपर, फिर गाड़ी पीछे खींचा, धड़ाक से गिरता। देखते हैं साउथ मूवी ठोकर मारता है ऊपर चल जाता है, तो ठोकर मारा करंट ऊपर भाग जाएगा, पीछे खींचा करंट आएगा। देखते हैं ठोकर मारने पर गाड़ी हवा में चल जाता है, और जब पीछे खींचता तो धड़ाक से गिरता है। तो ये ठोकर मारने पर करंट ऊपर, आप पीछे खींचने पर करंट नीचे। नीचे मतलब कौन सा? क्लॉकवाइज हो गया। तो उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाता है, तो उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। चलिए अगला पे आते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखिएगा। डायनेमो जो है हमारा, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो या ऐसी डायनेमो बोल सकते हैं। ये ईएमआई पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ईएमआई पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप अप जो होता है ट्रांसफार्मर, जिसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। स्टेप डाउन जो है, अपचाई ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप डाउन, अपचाई, ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है। वोल्टेज को क्या करता है? डिक्रीज करता है, घटाता है। वोल्टेज को क्या करता है? डिक्रीज करता है, घटाता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो स्टेप अप होता है वोल्टेज बढ़ा देगा, स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घटा देगा। धारा का आभासी मान होता है, ध्यान दीजिएगा, आई आरएमएस बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, आई आरएमएस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट 2, ऐसे आता है। तो ये हमारा वर्चुअल वैल्यू होगा, आभासी मान, वर्चुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं आभासी मान या वर्गमूल माध्यमान, या वर्गमूल माध्यमान। इसको बोलते हैं पिक वैल्यू यानी शिखर मान, पिक वैल्यू यानी शिखर मान, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस 1 बाई, ये जो रूट 2 है 1 बाई रूट 2, इसके बदले में हम 0.707 भी लिख सकते हैं, और आई नॉट के जगह पे आई नॉट आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। यानी आई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू आई नॉट।
यानी IRMS आई नॉट का 0.707 रहता है, मतलब 70% के आसपास रहता है। पीक वैल्यू 100 है तो IRMS जो है 70.7 होगा। यानी कहने का मतलब है 70.7% जो होगा किसका, आई नॉट का होगा। कौन, IRMS। यानी पिक वैल्यू हमारा टोटल हाईएस्ट वैल्यू है 100, तो RMS वैल्यू हो जाएगा 70.7%। तो चलिए कितना हो जाएगा, आभासी मान हो जाएगा I नॉट बाई √2। चलिए प्रत्यावर्ती का वर्गमूल माध्य और शिखर मान का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा। IRMS ऊपर है और नीचे हमारा I नॉट है। ध्यान दे, ट्रिक्स याद रखिएगा, इसको कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक्स याद रखिएगा। नीचे I नॉट, जहां पर भी ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी I नॉट होगा उसके सामने √2 होगा। तो चलिए यदि I नॉट ऊपर चला गया पिक वैल्यू और नीचे हो गया IRMS, तो √2 चल जाएगा ऊपर। यानी जिधर I नॉट होगा उसके सामने √2 होगा, जिधर I नॉट होगा उसके सामने √2 होगा। I नॉट हमारा नीचे है तो √2 नीचे है, I नॉट हमारा ऊपर है तो √2 ऊपर है। तो ऊपर क्या हो गया, वर्गमूल माध्यमान, वर्गमूल माध्यमान, और नीचे हमारा शिखर मान, शिखर मान। ये हो जाएगा शिखर मान, नीचे हो जाएगा वर्गमूल माध्यमान। तो जिधर I नॉट होगा उधर √2 हो जाएगा। तो क्या नीचे है, I नॉट इसमें क्या है, नीचे है, बाद में शिखर मान बाद में है, मतलब पहले हमारा वर्गमूल माध्यमान होना चाहिए तो ऊपर, और इसके पिक वैल्यू बाद में नीचे होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। तो जिधर I नॉट होगा उधर सामने है √2 आएगा। पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, पूर्ण चक्र में ध्यान दीजिएगा, पूर्ण चक्र में कैसे होता है। आधा चक्र में जितना चार्ज प्लस भेजता है, अगला आधा चक्र में उतना ही चार्ज माइनस वापस लेता है। समुद्र के लहर की तरह आधा समय में जितना चार्ज गया, अगला आधा समय में उतना वापस लौट के आ जाएगा। तो Q और -Q मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 0। यानी पूर्ण चक्र में क्या हो गया कि आधा समय में जितना चार्ज गया, अगला आधा समय में उतना पूरा वापस आ जाता है। तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 220 वोल्ट वाले प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, IRMS बराबर हो जाता है I नॉट बाई √2। ठीक है, तो हमारा I नॉट निकालना है। I नॉट में 1 से गुना करेंगे, I नॉट हो गया, इससे गुना कर देंगे IRMS इंटू √2। तो IRMS का वैल्यू कितना दिया, 220 दिया हुआ है, इंटू √2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण दिया है और फ्रीक्वेंसी निकालना है।